तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दो अंकों का भिन्न का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं लॉन्ग मेथड का यूज़ नहीं करता किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि समय हर एग्ज़ाम में बचाना ही होता है। तो पहला रूल ये कहता है हमारे चैनल का कि क्वेश्चन को काट के छोड़ा करो अगर हो सके तो देखिए, अगर आप इसको काटेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो आसानी से आप इसको गुणा भाग जो भी करना है आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको छोटा करना सीखते हैं। देखिए, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जीरो से लेकर, सॉरी जीरो ज़्यादा हो गया, 1 से लेकर 13 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं, किस संख्या से कौन संख्या कटेगी, आप 1 सेकंड में बस देखते बता सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन की लिंक में पड़ी है, आप जाके देख लो, उसको एक बार देख लो, समझ लो। उसके बाद कितना भी बड़ा नंबर हो, 10 अंकों का, 12 अंकों का भी भिन्न आ जाए, आप काटते चले जाओगे बिल्कुल सेकंड में। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लस वाला करते हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल के अंदर हमने सीखा था कि किसी भी संख्या के अंत में, कितनी भी बड़ी संख्या हो मैटर नहीं करता, 10 12 2 अंक 3 अंक कितना भी हो, यहाँ पे 2 अंक है। ठीक है, लास्ट वाली संख्या की जो अंक है, अगर 2 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या पक्का 2 से कटेगी। तो 4 भी 2 के पहाड़े में आता है, 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, 2 भी 2 के पहाड़े में आता है, 4 भी 2 के पहाड़े में आता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब भी आप भिन्न काटोगे ऊपर नीचे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जिस संख्या से ऊपर काट रहे हो उसी संख्या से नीचे काटोगे। ठीक, अगर क्रॉस में काट रहे हो 44 को यहाँ से ऐसे 24 के, तब भी उसी संख्या से काटना, जो इससे काट रहे हो उसी संख्या से इससे भी काटना। काटना भी मैं आपको सिखाऊंगा, काटना होता क्या है। तो बेसिकली उसमें भाग दिया जाता है। तो देखिए भाग कैसे देते हैं, रफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 44/36, यही नंबर है। तो सिंपली मैं इसको 2 से काटूंगा। 2 से काटने का मतलब ये है कि मैं 44 को भाग दूंगा 2 से, 2 बार जाएगा, और सॉरी ये 4 आएगा ना, ये कट जाएगा, फिर ये 4 उतरा, फिर 2 बार जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 44 की जगह पर हम लिखेंगे 22, और 36 की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 36 को भी भाग दे के देख लो 2 से, एक बार लेके जाओगे तो यह हो जाएगा आपका 2, 1 हासिल बटा 6 यहाँ पर हो गया, 8 बार में ये भी खत्म हो गया। तो यानी कि 36 की जगह पर लिख सकते हो अब 18। तो ठीक इसी प्रकार दूसरे वाले को भी काट लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको लिखते चलेंगे। तो इसको अगर आप काटो, वैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो देखते ही कि 2 के पहाड़े में 2 आता है, 4 आता है 2 बार में, फिर 2 बार में आता है, 36 कितने बार में जाएगा, तो 2 के पहाड़े से एक बार लेके जाएंगे तो एक हासिल बचेगा, और 6 उतर के 16 आ जाएगा, तो 8 बार में ये हो गया। तो वैल्यू वही आई। ठीक, इस तरह से भी यहीं पे काट दो, भाग देने की जरूरत नहीं है। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखना, साइन बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, जो एग्जाम्पल, सॉरी जो क्वेश्चन में गिवन है वही आपको साइन रखना है। क्या ये 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, लास्ट में 2 और 4 है, 2 के पहाड़े में आते हैं। तो चलिए इसको काट देते हैं। देखिए 2 के पहाड़े से जब आप इसको काटोगे तो एक बार जाएगा तो एक हासिल बचेगा, और 2 उतरेगा तो 12 हो जाएगा, और 6 बार में ये भी खत्म। थोड़ा नीचे हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे 24, ये भी कटेगा तो 12 हो जाएगा। क्या अब भी कट रहा है? देखिए 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, 2 भी आता है, और 6 2 दोनों आते हैं सर। तो फिर ये 2 से कटेगा, कटेगा तो काटते जाइए, छोटा हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा हमें। तो 11/9 हो गया, और ये हो गया आपका 8/6। क्या अब कट रहा है? देखिए 11 और 9 किसी के पाड़े में एक साथ नहीं आते हैं। 6 और 8 आता है क्या किसी के पाड़े में? शायद 2 के पाड़े में आता है, तो 2 से भी काट दीजिए। तो 11/9 प्लस 4/3। क्या अब आता है कोई? कोई नहीं कटेगा, तो अब यहीं पे छोड़ देंगे। अब सीधा लेंगे एलसीएम। देखिए एलसीएम लेना काफ़ी आसान है, आप एक बार रफ पे समझ लीजिए। एलसीएम किसका लिया जाता है? तो नीचे वाली संख्या का लिया जाता है, 9 और 3 का। 3 और 9 का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऐसे लेते हैं, 2 का 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा तो 3 से लेके जाते हैं। 3 से एक बार में कटेगा, 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। फिर 3 से लेके जाएंगे, एक बार में खत्म। जब तक 1 1 नहीं आता है तब तक हम करते हैं, और 3 इंटू 3 ये जो का गुणनफंड आया, गुणनखंड को ऐसे लिखेंगे और आपस में इनका गुणा कर लेंगे, 3 के 9 आ गया। तो यानी कि इन दोनों के स्थान पे सिंपली आप लिख सकते हो, ऐसे करना एक पाई, ठीक, और यहाँ पे लिखना 9। ठीक, एलसीएम दोनों का 9 लिख दिया। आगे देखो, 8 का भाग दे रहे हैं इसमें, सॉरी ये 9 है ना, 9 का 9 में भाग दो, कितने बार में जाएगा? एक बार में। अब एक को ऊपर गुणा कर दो, मतलब 1 गुणते 11,
इसका इसमें भाग दिया, कितना वैल्यू आया, 1 आया। 1 को ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिया, प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। 3 का 9 में भाग देंगे, कितने बार वैल्यू आएगा, 3 आएगा। 3 गुणते ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब 1 का 1 11 में करेंगे तो 11 ही आएगा, प्लस 3 चौके 12 अपान में 9। अब इसको आराम से आप काट सकते हो। काटने का मतलब ये है कि यहाँ से जोड़ लेना, फिर उसके बाद काट देना अगर कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 23 अपान में 23 ही होगा ना, हाँ 23 अपान में 9। क्या 23 और 9 किसी के पाड़े में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखा, आसानी से भाग देगा काट के छोटा करके आराम से भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस खत्म हुआ। बात करेंगे माइनस के बारे में। माइनस भी बिल्कुल वही तरीका होगा, बस साइन बदलते चलेंगे। देखिए 2 से ये भी कटेगा, 4 है 4 है 6 है 8 है, तो इसको जो जितना कटेगा मैं काट के सीधा वैल्यू लिखता जाता हूँ, फिर बताऊँगा आपको। देखो यहाँ पे इसको मैंने 2 से काटा तो ये वैल्यू आई। अब ये तो कट रही है 2 से, लेकिन ये नहीं कट रहा है क्योंकि 2 के पाड़े में 9 नहीं आता है। और अब 32 और 19 किसी के पाड़े में नहीं आते, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। यहाँ तक छोड़ा, इसको काटा तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 21 अपान में 6। अब 21 और 6 किसी के पाड़े में नहीं आते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके होते हैं काटने के, या तो ऊपर नीचे काट लो या तो साइड साइड से काट लो। तो अगर 21 और 19 किसी के पाड़े में आते तो मैं ऐसे भी काट देता, लेकिन नहीं आता है तो इसको छोड़ दिया। लेकिन 6 और 32 आते हैं, 2 के पाड़े में कट जाएंगे, तो इससे 2 से पाड़े में काटा तो यहाँ पे 3 आया और ये 16 हो गया। अब कोई नहीं कटेगा, अब हमें लेना ही पड़ेगा एलसीएम। तो 19 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम आराम से लेना सिखा ही दिया है, आप कर ही सकते हो भाई, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसीलिए डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। 3 और 19 का एलसीएम आएगा आपका 57। अब इससे भाग दो 3 का 57 वैल्यू कितनी आएगी 3 में 57 का, तो 57 भागे 3 एक बार जाएगा, 2 बचा 27 हो गया, और 9 बार में कहानी खत्म। तो कितना आ गया, ये कट जाएगा ना, 19 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 19 का 21 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 19 गुणते 21 लिख देंगे। माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे। 19 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार में, 3 के पाड़े में आ जाएगा ना, हाँ 19 से 3 बार पढ़ोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 3 गुणते 16। अब इसकी वैल्यू आराम से निकालना जो आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको गुणा करोगे 19 में 21 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, मैंने पहले से कर रखा है। ठीक है, मुझे इतना आता नहीं है। ठीक है, तो 399 माइनस और 3 का 16 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 48। ठीक, और ये 57 तो पहले से ही है भाई, तो इसको माइनस करके देखो वैल्यू कितनी आ रही है, शायद दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो इसको आप आराम से माइनस कर सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 351 अपॉन में 57, और यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं क्या, प्लस और माइनस भिन्न का। ठीक है, काफ़ी आसान होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, बस आपको फॉर्मेट आना चाहिए। काटना भी मैंने आपको सिखाया, तो इस प्रकार आप आराम से कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, अगर वो आप जान गए तो इतना समय नहीं लगेगा, बस आप काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।